आंदोलन की, देश के अन्नदाता की आज 53वां दिन हो गया है। किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। मांग आप जानते ही हैं। 10 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार कह रही है हम संशोधनों के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं तीनों कानून निरस्त करो, रद्द करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ। अब 2 दिन बाद अगली बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज, मैं आज भरोसे की बात करने वाला हूं। भरोसे के बिना अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है और उसका हल निकल रहा है या निकालने की कोशिश की जा रही है, तो दोनों जो पक्ष हैं उनमें आपसी भरोसा तो होना चाहिए। और 53 दिन में वो भरोसा कहीं ना कहीं नदारद दिखा है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब बातचीत के दौर शुरू हुए तो इन किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, थलुए कहा गया कि ठाली आदमी है, कोई काम धंधा है नहीं, मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए बॉर्डर्स पर आ गए, चाय पीते हैं, रजाई ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। फिर बात आई कि चीन और पाकिस्तान से इनको समर्थन मिल रहा है। अरे ये तो नक्सलवादी है, ये माओवादी है। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी, आंदोलन और बड़ा होता चला गया। सिर्फ पंजाब हरियाणा तक महदूद नहीं रहा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक से भी लोग आने लगे। तो किसानों को अन्नदाता कहा गया कि अरे ये तो अन्नदाता है, इनका हम सम्मान करते हैं, इनका मान करते हैं। जय किसान के नारे की फिर से याद दिलाई गई और लगा कि अब आपसी भरोसा, एतबार कायम हो रहा है तो बात आगे बढ़ेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई कि बातचीत का तौर तरीका निराशाजनक है, और सरकार को ताकीद की कि या तो आप ये कानून हटा दो, इन पर स्टे लगा दो, वरना हम करेंगे। ये 11 जनवरी की बात है, अब से 6 दिन पहले की बात। फिर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इन तीनों कानून के अमल पर रोक लगा दी और एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। लगा बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कमेटी में चारों के चारों सदस्य, उनकी पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन से यह साफ हो गया कि ये तो तीनों कानून के पक्ष में है। उस पर भी हल्ला मचा। फिर भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया इस समिति से, तो समिति सवालों के घेरे में आ गई। अब बात आगे कैसे बढ़ेगी? अब बात आगे बढ़ने के बजाय बात और पेचीदा होती जा रही है। अब खालिस्तान, विदेशी फंडिंग, वो आपको याद है ना, 70 के दशक की बात हो, 80, 90, विदेशी हाथ की बात आती थी देश में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो, पैदा हो जाए। अब फिर से विदेशी हाथ की बात आने लगी है। 20 से ज्यादा किसान नेताओं और किसान आंदोलन के समर्थकों को NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का समन भेजा गया है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये विदेशी ताकतें हैं, ये खालिस्तान के समर्थक लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है, उसका नाम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी नाम आया था। हरीश साल्वे ने कहा था कि वैंकूवर बेस्ड खालिस्तानी समर्थक एजेंसियां, जो संस्थाएं हैं, वो इस आंदोलन को फंड कर रही हैं। सरकार को बाकायदा इस बाबत एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी करना है। अब जो नाम है बलदेव सिंह सिरसा, ये किसान नेता है, इनको समन भेजा गया है। जसवीर सिंह किसान नेता हैं, बलविंदर पाल सिंह लेखक हैं, बलतेज पन्नू पत्रकार हैं, तेजिंदर सिंह पत्रकार हैं, जसवीर सिंह पत्रकार हैं। इसके अलावा दीप सिद्धू नाम के एक एक्टर, उनको भी NIA का समन भेजा गया है। ये फंडिंग कहां से आ रही है? आप किससे बात कर रहे हैं?
विदेशी संगठनों से फोन आ रहे हैं, एनजीओ को आर्थिक मदद मिल रही है। ये एनजीओ सीधे, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। संगठन पर खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देने का आरोप है। ये ऐसे संगठन है, ये सरकार कह रही है। और दीप सिद्धू की बात मैं पूरी करना भूल गया। दीप सिद्धू ये एक एक्टर हैं पंजाब के, इनको एनआईए का समन मिला है। यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दीप सिद्धू गुरदासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार, अब सांसद हैं, सन्नी देओल, वही तारीख पर तारीख वाले सन्नी देओल का प्रचार करते थे। तब विदेशी फंडिंग में उनका हाथ नहीं था, वो संलिप्त नहीं थे, वो आतंकियों से, खालिस्तानियों से मिले हुए नहीं थे। पर, और ये बड़ा पर है, अगर आतंकी संगठन और देश ने दंश झेला है आतंकवाद का, खालिस्तान की मांग का 80 और 90 के दशक में, खास पंजाब के लोगों ने, जिनमें से बहुतेरे लोग आज की तारीख में आंदोलित हैं, अगर ये खालिस्तान का जिन बोतल से फिर से बाहर निकल रहा है, ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर फिर से मुंह बाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसको यहीं दबा देना होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 53 दिन बाद ये बातें क्यों हो रही हैं? पहले दिन से क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस बात से अनभिज्ञ थी? इस सवाल से भी कन्नी नहीं काटी जा सकती है। तो ऐसे में 2 दिन बाद बातचीत में क्या कोई हल निकलेगा? नरेंद्र तोमर आशान्वित हैं, अभी भी कह रहे हैं हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं, जबकि किसान नेता इस बात पर नाराज हैं कि उन्हें आतंकियों से जुड़ा विदेशी फंडिंग लेने वाला बताया जा रहा है। पहले 2 बयान। किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं जो आंदोलन करेंगे। जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी, आंदोलनकारियों को हुई ना, व्यापारियों को तो किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। जिसको भी आंदोलन में रहना होगा वो अपने पूरी तैयारी के साथ में मुकदमे से लगा के, सजा से लगा के, प्रॉपर्टी सीज होने से लगा के वो इस आंदोलन में रहेगा। जिसको इस चीज से डर लगता है वो आंदोलन छोड़ सकता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अन्नदाता के आंदोलन में घुस आए हैं आतंकी। यह बहुत ही अहम सवाल है और आपसी भरोसे के बिना कैसे बनेगी बात। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह आईएएस रह चुकी हैं अपराजिता सारंगी। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, 2 किसान नेता अमरजीत सिंह उदवाल और मेजर सिंह पुन्नावल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बेहद ही खास मेहमान यशोवर्धन आजाद, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स में शुमार हैं इस देश के, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, एजेंसीज कैसे काम करती हैं उससे भली भांति वाकिफ हैं। इसके अलावा महेश इंदर गरेवाल, अकाली दल के नेता भी, प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और मेजर सिंह पुन्नावल, सवाल मेरा ये, आपसे जुड़े या आपको समर्थन देने वाले 20 से ज्यादा लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का समन आया है। विदेशी फंडिंग हो रही है आपके आंदोलन की, आतंकियों से समर्थन मिल रहा है, खालिस्तानी घुसे हुए हैं आपके आंदोलन में। मेजर सिंह पुन्नावल सर, सवाल आपसे था। लगता है आवाज नहीं जा रही है। अमरजीत, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके आंदोलन पर। जी
संदीप जी आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जब हम पंजाब में किसान नहीं थे, हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, हरियाणा वाले हमारे साथ आ गए, तो धीरे धीरे जब सरकार ने मीटिंगें स्टार्ट की तो फिर हम किसान बने। उसके बाद में हम लोग कई मरतबा माओवादी, आतंकवादी अलग अलग संगठनों से घोषित किए गए। उसके बाद फिर से बातचीत चलती नजर आई। अब जब से 26 जनवरी का जो किसानों का ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की गई है, तब से सरकार भागते हुए नज़र आ रही है। और भागते भागते कभी कभी ये होता है कि इनको खिंडाया कैसे जाए, हर हथकंडा अपना रही है। उस हथकंडे के चलते इन लोगों ने ये जो इल्ज़ाम है वो लगाने स्टार्ट कर दिए कि फंडिंग कभी वहाँ से आ रही है जहाँ से आ रही है। हम लोग तो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि जो मोदी जी ने 9 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया दिया है, वो फंडिंग से हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, उस 2,000 रुपये से हम लोगों ने जहाँ पे आके आंदोलन किया है। जो फिर हम क्या कहें कि जो सरकार ने, मोदी जी ने पैसे दिए हैं वो भी एक आतंकवादी संगठन ने दिए हैं क्या? फिर हम लोग ये सोचें। नहीं, ये तो बात को घुमा रहे हैं आप अमर जी, ये बात को घुमा रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा, जसवीर सिंह, इन तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस एक संस्था का नाम लिया जा रहा है। संदीप जी, संदीप जी, किसी संस्था का नाम लिया जा सकता है, उसके प्रूफ भी होने चाहिए। बात कहने के लिए कह दे, जो भी अगला कह रहा है उसको मान लिया जाए, ऐसा तो नहीं है। इल्जाम तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। दीप सिद्धू जी, आपने खुद बोला, आप जानते हैं ये बात अच्छे से कि वो बीजेपी के सन्नी देओल के एमपी जो रहे हैं, वहाँ से गुरदासपुर से, हमारे वहाँ से हैं सांसद, वो उनके साथ थे। उनके ऊपर किसान जथेबंदियों ने प्रतिबिंब लगाया हुआ है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। आज बीजेपी बोल रही है कि वो आतंकवादियों के एजेंट हैं। अब मैं क्या कहूँ इसके लिए? मैं दीप सिद्धू जी से क्षमा चाहता हूँ कि इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसा कर देना चाहती है क्या सरकार किसी को? ऐसे होता है क्या? कभी तो वो बीजेपी की मदद कर रहे थे, आज वो आतंकवादी संगठनों के साथ हो गए। मैं ये बात कहूँगा कि जो खालिस्तानी संगठन है, उनके जो आगे रहते हैं काम करने वाले, वो पूर्ण सिख रहते हैं, वो अमरदारी रहते हैं, उनके बाल केस सब होते हैं। नहीं सरकार, ये एक मिनट अमरजीत जी, मेजर सिंह पुनावल, सरकार आरोप लगा रही है, एनआईए आरोप लगा रही है कि विदेश से भारत विरोधी संगठनों के फोन आ रहे हैं, मदद यहां से आ रही है, ये पैसा यहां से आ रहा है। पूछने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं, जी आपने मसाज रिलैक्सर्स लगा दिए, वहां पर इतना बड़ा जमावड़ा लोगों का 53 दिन से बैठा हुआ है, ये पैसा विदेश से आ रहा है, देश को तोड़ने के लिए पैसा आ रहा है। संदीप जी, एक मिनट, ये सवाल मेजर सिंह पुनावल से है। हमारे भाई, वो भाई बहन है। जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज बताइए जी। मेरा सवाल सीधा ये है, सरकार आरोप लगा रही है भारत विरोधी संगठनों के पास विदेश से फोन आ रहे हैं, फंडिंग वहां से आ रही है, देश तोड़ने वाली ताकतों के पैसे से आंदोलन चल रहा है। ये देखिए, पहले भी बोला गया है, आप भी, मैं भी यही बात बोलता हूँ। कभी तो हमें खालिस्तानी बोला, कभी हमें बखवादी बोला, बहुत से बातों से हमारे साथ सरकार ने की। जब किसानों के संगठन में कोई त्रेड़ ना पड़ी, सरकार कामयाब ना हुई, तो सरकार ने ये रास्ता अपना लिया। ये रास्ता किसानों के साथ नहीं, पहले भी जो सरकार को बात करता था उसे बोलते थे, कभी ईडी के साथ, किसी सीबीआई के साथ, उनको दबकाने के लिए ऐसी बातें सरकार बीजेपी की करती रही है पिछले 7 सालों में। आज किसानों के साथ जो उनकी मदद करते हैं, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर है, गांव वाले हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनके दबाव डालने के लिए संघर्ष में वो लोग उनकी मदद ना करें, ऐसा एनआई के सहारा लेकर उनको नोट्स काटे गए हैं। हम बोलना चाहते हैं, जे आज ही क्यों, जब संघर्ष चल रहा है, जेकर इन लोगों को ऐसी कोई बात थी पहले या पीछे हो सकती थी। हमने जब मीटिंग करने गए 15 तारीख को, मंत्री जी को भी बोला कि जे ऐसी बातें सरकार कर रही है, इसमें कभी कामयाबी नहीं होगी। जे सरकार को, इन संगठन को, साड़ी एजुटेशन को फेल करने के लिए, बदनाम करने के लिए किया जा रहा है,
और इसमें कुछ भी नहीं। सरकार के पास सभी साधन है, एजेंसियां हैं, जे कहीं फंडिंग आती है उनको पहले देख लेना चाहिए, उनको उन लोगों के नाम बता देना चाहिए। आज इन किसानों के साथ क्यों हो रहा है? ये सरकार बदले की भावना से कर रही है। ऐसा ही नहीं, आज बीजेपी के दिल्ली के एक अध्यक्ष ने, एक भाटिया साहब ने चिट्ठी अपने कार्यकर्ताओं को भेजी है जिसमें किसानों को देशद्रोही बताया गया है और बोला गया है इनकी ट्रैक्टर रैली को इस पर हिंसा करो, आपको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। ऐसी बातें सरकार किसानों के साथ करती है, इसमें कुछ नहीं बनने वाला। हम बोलते हैं किसानों की तीनों मांगों को, तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, किसानों को मसले को हल किया जाए। ये किसान वहाँ देशभक्त हैं, बैठे हैं, इनको पुराना रिकॉर्ड है, वे तो इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले संगठन भी हैं, आज इनको आतंकवादी बोला जा रहा है। नहीं नहीं, बलबीर सिंह राजेवाल को बताया जाता है माओवादी हैं, दर्शन पाल को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओइस्ट बताया जाता है कि वो जुड़े हुए हैं माओवादी संगठनों से, पुराना अतीत भी खंगाल कर लेकर आया जाता है। आपकी बात कट जाती है, हमें पूरी तो नहीं समझ पाती। राजेवाल का आपने नाम लिया है, उन्होंने तो एक बार नहीं बार बार स्टेज पर बोला है कि हम किसान हैं, किसान बनकर उरे आए हैं, किसानों के संघर्ष लिए लड़ रहे हैं। हमारा और किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी खालिस्तान में किसी और जथेबंदी के साथ कोई संबंध नहीं। किसान बार बार अपनी स्टेज पर ऐसी गल को बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि हम जहां बैठे हैं सभी किसान हैं, किसानों की जो मदद करते हैं वो किसानों के हमदर्द ठीक है। अपराजिता सारंगी स्क्रीन पर। अपराजिता, 53वां दिन हो गया, ये 50 दिन बाद ही यकायक ये कौन सा यूरेका मोमेंट मिला एनआईए को? अब समझ में आया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, सिख फॉर जस्टिस ये संस्था, ये तो देश को तोड़ने वाली ताकत है। ये 50 दिन बाद ही ये दिव्य ज्ञान कहां से आया? आप सबको नमस्कार। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान आतंकवादी नहीं हैं, खालिस्तानी नहीं हैं। 20 से ज्यादा को एनआईए का समन आ गया। यह भी कहना चाहूंगी कि इस किसान आंदोलन में कुछ देश विरोधी शक्तियां जरूर घुस आई हैं, इसे हमें मानना होगा। कुछ नाम भी उजागर हो चुके हैं और एनआईए एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है। एनआईए जैसी जांच एजेंसी पर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर एनआईए ने नहीं भरोसा बिल्कुल करते हैं। मुझे ये बताइए 50 दिन बाद एनआईए को ये दिव्य ज्ञान कहां से आया? बलदेव सिंह सिरसा पहले दिन से आंदोलन में बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ रहा है, जसवीर सिंह का नाम आ रहा है जी। ये 50 दिन बाद कैसे पता लगाना है एनआईए को? यही तो दुखद बात है कि इन 40 लोगों में बड़े बड़े किसान नेता भी हैं। और आज बिरसा जी से भी बात हो रही थी, उन्हें भी एनआईए का समन्स आया है, लेकिन वो एनआईए के समक्ष जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पर वाद विवाद में संलग्न हैं। अगर एनआईए ने कुछ नाम उजागर किए हैं तो हमें जरूर मानना चाहिए। और बात रही 50 दिन की, 53 दिन की, तो मैं कह दूं जांच एजेंसी है, सारे प्रमाण जब तक हाथ में नहीं आएंगे तब तक ये नहीं कुछ भी कार्यवाही नहीं। तो बड़ा आसान कन्वीनियंट तरीका नहीं हो जाता क्या? देखिए, हम सवाल पूछते हैं, एनआईए की बात, हमारा काम सवाल पूछना है। एनआईए क्या ध्यान भटकाने के लिए ये नाम सामने ले आएगी, जांच होती रहेगी, 10 महीने बाद पता लगेगा कि नहीं जी, चार्जशीट भी दाखिल करना भूल जाएगी? एनआईए भूल चुकी है ना। वो देवेंद्र नाम का वो डीएसपी पुलवामा में जिसकी पोस्टिंग थी, नहीं हुई थी ना चार्जशीट दाखिल, जेल में है, वो अलग बात है। 91 दिन में भी एनआईए कुछ नहीं निकाल पाई थी। देखिए, सीबीआई पर या एनआईए पर, ये बड़े रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कार्यवाही पर या इनके कार्यकलाप पर हमें प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। नहीं, हम लगाएंगे, आप कहती रहिए, हम तो लगाएंगे। लगे ना, देवेंद्र पाल सिंह की चार्जशीट दाखिल की थी एनआईए ने, निकला है, प्रमाण है, इसलिए ये हुआ। और अच्छा, हम प्रमाण सब जानते हैं सिंगू बॉर्डर पर क्या हुआ है। एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए गए, हम सबको पता है। तो जब एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए गए, देश विरोधी शक्तियों को तो दमन करना ही होगा। ये केंद्र सरकार का, तो मतलब ये किसान है, ये अन्नदाता है कि आतंकवादी है?
और सारे भारतवासी, देखिए हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो आतंकवादी नहीं है या खालिस्तान। आप वही तो कह रहे हैं। कुछ अब यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मतलब या तो वो आतंकी आप कह रहे हैं 40 से ज्यादा हैं, आप बता रही हैं, मान रही हैं। घुसकर किसान आंदोलन में घुसकर कुछ किसान संगठनों को गुमराह कर रही हैं कुछ देश विरोधी शक्तियां, और मुझे लगता है कि हम सब का ये दायित्व है या कर्तव्य है और ये अधिकार भी है। ये 50 दिन बाद ये बात क्यों आ रही है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। प्रमाण, प्रक्रिया, देखिए हर चीज की प्रक्रिया। तो इनसे बात नहीं करनी चाहिए ना सरकार को। परसों की बातचीत रद्द कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए बातचीत। आतंकवादियों से क्यों बात करेंगे? जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे कोई पैसा लेगा, उनके लिए क्यों बात की जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम संवाद पर विश्वास करते हैं। आदरणीय तोमर जी ने बार बार कहा है कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बातचीत किससे करेंगे? आतंकवादियों से, मनोवृत्ति लेकर देश को तोड़ने वालों से, पैसा लेने वालों से नहीं, किसान संगठनों से बातचीत जो चल रही है 10th दौर जनवरी 19 को होने वाला है। उसी में बलदेव सिंह सिरसा, जसवीर सिंह शामिल हैं और उसी में दीप सिद्धू भी शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में आपके स्टार सांसद सनी देओल के लिए प्रचार किया था। 2019 में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए वो विदेशी ताकतों से नहीं मिला हुआ था दीप सिद्धू। एनआईए जांच एजेंसी है, एनआईए पर हमें भरोसा है। जो गलत होगा वो गलत होगा। अगर जांच में पता चला कि ये तो विटनेस के तौर पे उन्हें बुलाया गया है, अगर जांच के बाद पता चला कि उनकी गलती रही है, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह अबे दुबे यहां पर आतंकी, अब ये तो तय करना होगा ना। देखिए बहुत गंभीर आरोप है, मैं इन्हें बहुत गंभीरता से लेता हूं। अगर किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों का दखल है, देश को तोड़ने वाले अगर पैसा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, अगर सिख फॉर जस्टिस ये संस्था आतंकवादियों से जुड़ी हुई है, खालिस्तानियों से जुड़ी हुई है, तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना। संदीप चौधरी जी, अभी मेरे ख्याल से 20-25 मिनट शो में बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यही है। कुछ 4 खबरें प्रमुख जो लगभग सभी चैनल और समाचार पत्रों ने चलाई है बीते दिनों, वो पढ़कर सुनाता हूं। हाथरस दंगों के नाम पर साजिश, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा, ईडी और एनआईए की जांच में खुलासा। भीमा कोरेगांव में विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा। दिल्ली दंगों में 100 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आने का बड़ा खुलासा। सिंडिकेट बैंक के अकाउंट की डिटेल जारी होगी। एनआईए का बड़ा क्या हुआ था, कौन सा खुलासा? आपने आज फिर आरोप लगा दिए, ये मोडस ऑपरेंडी है। उत्तर प्रदेश जाओगे तो किसानों पर 50 लाख का जुर्माना लगाएगी सरकारें। मध्य प्रदेश आओगे तो 40 वन विभाग के अधिकारी घूम रहे हैं किसान नेताओं के घर पर, लकड़ियां रखकर झूठे मुकदमे बना रहे हैं ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इस देश का इतिहासकार, कलमकार, साहित्यकार सरकार को रास्ता दिखाए तो कहते हैं ये अवार्ड वापसी देंगे। प्रतिपक्ष कहे कि प्रधानमंत्री जी किसानों की मांग मान लीजिए तो कहते हैं ये तो गुमराह गैंग के लोग हैं। वो किसान जो 50 दिन से अधिक वहां पर अपनी शहादत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वो आतंकी कैसे हो सकते हैं? जो 135 करोड़ लोगों का पेट भूखे रहकर भरता है वो आतंकी हो सकता है? प्रधानमंत्री जी मैं चुनौती देता हूं, आज के बाद कभी भी ये प्रमाणित कर दे। इतने सारे केस, हर केस में सेम मोडस ऑपरेंडी है। एक समय बाद ईडी आएगी, एक समय बाद एनआईए, और आते नहीं है उनके कोई स्पोक्स पर्सन बयान नहीं देते, कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों ने बताया। अरे साहब ऐसे कौन से सूत्र हैं? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही बात करते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है सरकार से कि जो किसान कह रहे हैं, मैं बार बार कहते रहा हूं कि ये कानून के सारे प्रावधान 25 राज्यों में लागू हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसा नहीं जो आर्गुमेंट तोमर साहब दे रहे हैं। नहीं, मैं पहले आतंकियों की घुसपैठ पर कायम हूं अभी अभय दुबे, और पहले ये कहा जा रहा था कांग्रेस भ्रमित कर रही है, बरगला रही है। तो क्या आप खालिस्तानी ताकतों से, जिनके चलते इंदिरा गांधी ने शहादत दी, हाथ मिला लिया है कांग्रेस ने? नहीं, मैं देखिए कुछ नहीं, नियोजित षड्यंत्र है सरकार का।
आप देखिए पहले दिन से सरकार कह रही संवाद नहीं, आपने आंसू गैस के बम मारे, पानी की बौछारें, हरियाणा में लाठीचार्ज किया, सड़कें खोद दी, फिर भी किसान दृढ़ता से आकर बैठ गए तो आपने उनको बदनाम करने की साजिश रची, उन्हें खालिस्तानी बता दिया, कुछ किसान संगठन फर्जी खड़े कर लिए ताकि आंदोलन को तोड़ दें, फिर आप लगातार मीटिंग दर मीटिंग ताकि थका दो और भगा दो, प्रताड़ित करो और परास्त करो। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ थकाने की नीति पर काम कर रही है। आप कहते हैं कि इनसे कोई संवाद विश्वास में नहीं लिया, अरे लिया है विश्वास में, 5 पूंजीपतियों को पूरा विश्वास में लेकर ये कानून बनाया है। क्या आवश्यकता है इन्हें 62 करोड़ किसानों को विश्वास में लेने की? क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि किसान अगर निर्णायक भूमिका लेगा तो ये जो सत्ता की सरपरस्ती है चली जाएगी, 5 पूंजीपति आपकी सत्ता बरकरार नहीं रख सकते। नहीं, भरोसे की बात पर तो मैं आता हूं, भरोसे की बात पर मैं आता हूं। 1 मिनट अबे दुबे, महेश इंदर गरेवाल, देखिए आप भुक्तभोगी हैं, आप एक प्राउड पंजाबी हैं, प्राउड सिख हैं। 80 और 90 के दशक का मैंने इसीलिए जिक्र किया है। खालिस्तान, ऐसे अराजक, ऐसे देश विरोधी ताकतें जब मुंह उठाती हैं, सर बाती हैं, सर उठाती हैं, मुंह बाती हैं, तो देश को कितना नुकसान होता है ये पंजाब ने भोगा है। ऐसे में अगर खालिस्तानी ताकतें मुंह बार रही हैं, सर उबार रही हैं, तो क्या इस पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या ये नैरेटिव बदलने की कोशिश है? देखो संदीप जी, जो कुछ हो रहा है ये सारा मैं समझता हूं कि इसलिए इस समय किया जा रहा है कि जो ये किसान आंदोलन है उसको, अंग्रेजी की कहावत है ना, इफ यू वांट टू किल ए डॉग गिव इट बैड नेम एंड किल इट, वो चाल पर सरकार चल रही है। देखो ऐसे तो होता नहीं कि अगर ये सिख फॉर जस्टिस के लिए इनके कोई कनेक्शन थे और सरकार को पता ना हो, ये सरकार की नलायकी कह सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी, उनके जो इधर थे सारे चैनल्स ऑफ कनेक्शन वो सब फ्रीज कर दिए, और ऑल ऑफ सडन आज 40-45 दिन बाद, 50 दिन बाद, पहले 2 महीने पंजाब में ये संघर्ष चल रहा था, तो तब कहां सो रही थी सरकार? मैं समझता हूं जो किया है सरकार ने, ये बहुत ही हास्योहीनी बात की है। ऐसे मूवमेंट्स नहीं फेल होती। अगर ये सरकार के पास है, पहले सरकार पब्लिक करे कि कैसे है, कितने पैसे आए हैं, कब आए हैं। नहीं, प्रमाण होंगे तभी तो ये आरोप लगे हैं, तभी तो समन भेजे गए हैं। नहीं जी, पब्लिक क्यों नहीं करते पब्लिक? पहले पूछताछ करेगी ना एनआईए। नहीं जी, जांच किसकी करेगी? बताए ना कि क्या प्राइमा फेसी एविडेंस इनके पास है जिस पर ये जांच करने जा रहे हैं। ये बात है संदीप जी, बहुत दुख की बात है। ये हम सब सरकारें करती आई हैं। पहले इंदिरा गांधी ने भी यही किया था पंजाब के साथ। से पहले अकाली दल को अतवादी कहा, फिर वक्फवादी कहा, फिर पाकिस्तानी कहा। जब भी मूवमेंट चलती है पंजाब से, सेंटर की सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए बहुत छोटे लेवल के हथकंडे यूज करते हैं, और इनको पता है ये कभी कामयाब नहीं। ये तो फिर खतरनाक राजनीति हो जाएगी ना। अगर ये आरोप जेन्युइन है तो भी बहुत गंभीर हैं, और अगर ये निराधार निकलते हैं तो भी क्या आप उकसा रहे हैं लोगों को? मैं पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं। महेश इंदर गरेवाल, मैं संदीप जी बिल्कुल सीधा कह सकता हूं, सिख फॉर जस्टिस ने जब कोशिश की पंजाब में, तो 3-4 जगह उनके 15 अगस्त को खालिस्तान के झंडे लहराए। मोगे में लहराया, अबे मैं आ रहा हूं, मैं बात करता हूं, मोगे में लहराया, और 1-2 सड़कों पर उन्होंने लाके लगाए। उनमें जो लगाने वाले थे वो पकड़े गए, जिनको पैसे मिले थे, पैसे लिए उन्होंने ये काम किया। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कोई ऐसा लिंक मिला पंजाब में? तो तब भी रौला चल रहा था ये किसान मुहिम का। तो मैं समझता हूँ ये किसान लीडरों को इन्वॉल्व करके वो इनको ऐसे, पहले तो इन्होंने नक्सलाइट बोला, फिर आप खालिस्तानी बोल रहे हैं। ये बात हम बोल चुके हैं। यशोवर्धन आजाद स्क्रीन पर। यशोवर्धन आजाद, आप यहां पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सीनियर आईपीएस रह चुके हैं, आप आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। 50 दिन के बाद एक आंदोलन चल रहा है, यकायक
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी है, वो सक्रिय होती है, 40 आदमियों को वो समन भेज डालती है, उनमें से सारे या तो खुद किसान नेता हैं या किसान समर्थक हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं यशोवर्धन आजाद? आरोप और प्रत्यारोपों के बीच जो तथ्य हैं वो शायद हम भूल गए हैं। ये भावनात्मक ये जो उबाल आ रहा है दोनों तरफ से, ये तथ्य से बिल्कुल ही परे है। सवाल ये है कि अगर कोई आंदोलन चाहे इस रिजीम में चाहे पहले रिजीम में 50 दिन से ऊपर चलता है तो क्या अलगाववादी संगठन उसमें रुचि नहीं लेंगे? ये तो लाजमी है, चाहे अभी हो चाहे तभी हो। अब इस प्रकरण में हम सिख फॉर जस्टिस की बात कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा ये है जिसका इन्वॉल्वमेंट मैं आपको बताऊं, इसलिए बताया जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस ने खालसा एड को कुछ पैसे भेजे, और ये जो आप कह रहे हैं कि 53 दिन के बाद सोचा गया है, यह भी सही नहीं है, क्योंकि यह केस शायद 15 दिसंबर को ही रजिस्टर हुआ था, जो सेडिशन का केस युवा के अंदर में है। अब सवाल ये है, क्या सिख फॉर जस्टिस ऐसे आंदोलन का फंडिंग नहीं करेगा? क्या क्या चीजें हैं हमारे पास सिख फॉर जस्टिस के बारे में? नंबर 1, उन्होंने इमरान खान से अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें। उनकी जो वेबसाइट है वो कराची के एक वेबसाइट के कोलैबोरेशन में है। सिख फॉर जस्टिस ने ये कहा है कि झंडा जो इंडिया गेट पे फहराएगा उसको हम $2.5 लाख देंगे इस 26 जनवरी को। सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके सेडिशन के ऐसे ऐसे मामले दिए हैं, 3 ऐसे केसेस रजिस्टर हो गए हैं। तो ये बड़ी सिंपल बात है, क्या एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब कोई केस रजिस्टर करेगी तो उसके पहले प्रूफ सारे देश को में देगी कि इतने इतने ये आए हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सिख फॉर जस्टिस के द्वारा फंडिंग की जा रही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसान अन्नदाता देशद्रोही है, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, वही तो संदेश जाता है ना 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 यशोवर्धन आजाद, ये संदेश वही जाता है। मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। अब संदेश तो इस तरह का है कि यहाँ पे सारे मामले जो हैं या तो बीजेपी के तरफ या कांग्रेस के तरफ या पॉलिटिकल ओवरटोन ले लेते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। तथ्य की बात ये है, अबे रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना, उंगली बार बार मत उठाइए। नोटिस दिया है और इस नोटिस पे लोग उनको आके बताएं कि सिख फॉर जस्टिस ने फंडिंग की है कि नहीं, और इसका प्रूफ आपको मिलेगा। ये एनआईए देगी कि फार्मर बिल्स के बाद ही ये पैसे आने शुरू हुए थे, ऐसी सूचना मिली है जिसके नहीं, यही सवाल तो उठा रहे हैं अबे दुबे, यशोवर्धन आजाद, कि जब भी कोई आंदोलन होता है देश में, वो शाहीन बाग का हो, वो भीमा कोरेगांव हो, तो यकायक ये बातें आती हैं हाथरस में, अरे जी 2 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग से आ गए, और निकलता क्या है? 0 बटा लड्डू। इसीलिए मैंने देवेंद्र पाल सिंह का भी जिक्र किया। पुलवामा के मामले में इतने गंभीर आरोप लगे, एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। मैं इसीलिए टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूं। इसका उत्तर मैंने पहले ही दिया था कि अगर कोई भी एजिटेशन जो इतने दिनों तक चलता रहे, क्या उसमें अलगाववादी संगठन भाग लेने का प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, प्रयास करने से ये कह देना कि आतंकवादियों की फंड, देखिए ये 2 बातें होती है। एक प्रयास करना, इक्का दुक्का पोस्टर्स लगे, हमने उसकी मजम्मत की है। इक्का दुक्का पोस्टर होने से क्या वो आतंकी आंदोलन हो जाता है? यशोवर्धन आजाद, आप इतने साल के तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ये तो कोई भी आंदोलन 1 लाख आदमी है, उसमें से 100 आदमी कुछ कर दें, पूरा आंदोलन की जी एंटी नेशनल है, उसको बंद कर दो, ये बड़ा कन्वीनियंट बोगी हो जाता है ना। मैंने तो ये नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसी ने भी कहा है, लेकिन आपने तथ्य खुद ये कहा कि सरकार संशोधन को तैयार है, सरकार सारे बदलाव के लिए तैयार है, सरकार मंडी और उसको भी बरकरार रखने को तैयार है, किसान नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे तथ्य सिर्फ सिख और जस्टिस के फंडिंग के बारे में हो रही है। मतलब एक संगठन ने पूरे आंदोलन की फंडिंग कर दी, आप ये कह रहे हैं, और ये मान ले पूरा देश? बिल्कुल नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा है।
मैंने कहा कि सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा फंडिंग की गई है, लेकिन वो फंडिंग तो बहुत तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? ये 50 दिन इनको समझ नहीं आया, फिर इन लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, इनको कहना चाहिए पहले इन तत्वों को निकालो। इतना आसान नहीं है संदीप जी की एक ही दिन में पूरे फंडिंग का सोर्स पता लग जाए अमेरिका से और कनाडा से और कहां से, और तत्काल वो भी पता लग जाए किस आदमी को बिना और कैसे। हाँ, तो मतलब 8-10 महीने ये नैरेटिव चलता रहेगा कि आतंकवादी फंडिंग है, सिख फॉर जस्टिस वो नोन है, वो ब्लैक लिस्टेड है इस देश में उसे काम करने की इजाजत नहीं, बैन लगा हुआ है। जी नहीं, कहीं भी गलत कह रहा हूं तो बताइए यशवर्धन आजाद। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि फंडिंग के जो सोर्सेज हैं उनको ट्रेस किए जा रहे हैं। एनआईए ने आज तक कितनी फंडिंग ट्रेस की है यशवर्धन आजाद? हाथरस की फंडिंग ट्रेस हो गई, शाहीन बाग की ट्रेस हो गई, भीमा कोरेगांव की ट्रेस हो गई। के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, ट्रेस हुई क्या? बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया है उसका। मैं सिर्फ सिख फॉर जस्टिस एनआईए के बारे में बात कर रहा हूं। सिख फॉर जस्टिस, अमरजीत सिंह, देखिए सिख फॉर जस्टिस एक प्रतिबंधित संगठन है ना, वो इमरान खान को समर्थन, उसको गुहार लगाता घूमता है, $2.5 लाख इनाम देने की बात करता है कि वहां जाकर झंडा फहरा दो 26 जनवरी को। तो ऐसे संगठन आपके यहां दखल देंगे तो परेशानी होगी ना, सवाल पूछे जाएंगे ना अमरजीत सिंह। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से संदीप जी एग्री हूँ। पहले तो मैं आपके माध्यम से जसवर्धन जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो पहले क्लियर करें कि सिख फॉर जस्टिस इमरान खान जी को बोल रहा है, सिख फॉर जस्टिस किसानों को ये बोल रहा है कि वहाँ आप झंडा फैलाएं तो हम $2.5 लाख देंगे, जहाँ सिख फॉर जस्टिस फंडिंग कर रहा है। पहले ये बात को तो क्लियर कर लें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जैसे गरेवाल जी ने कहा है तो घर का बेटी लंका डाए, तो गरेवाल जी इन पार्टी के साथ रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। तो वो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल साफ था कि बीजेपी की ये घटिया आइडियोलॉजी है। अभी जसवर्धन जी ने कहा कि सरकार ये बात कह रही है कि हम संशोधन कर देंगे, हम हर बात मानने के लिए तैयार हैं, उसमें संशोधन तक, रद्द करने के लिए नहीं। अगर किसान उस संशोधन की सरकार की बात नहीं मानती तो हम इस आंदोलन को आतंकवादी घोषित कर देंगे। जो जसवर्धन जी के लफ्जों से साफ जाहिर हो रहा, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं ये बात कि सरकार ये बात कह रही, अगर हम लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे तो हम लोग आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। एएनआई ने कुछ भी आज तक नहीं किया है, किसी भारत की एजेंसी ने कुछ नहीं किया है। पुलवामा हमला करवाने में पूरा भारत का ही हाथ था, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो कहीं पे जब जो लोग दंगे करवा लेते हैं खुद, तो उनको समेटने की बात कर देते हैं। मगर ये आंदोलन एक शांतमय ढंग से किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई रैली निकलती है वो शांतमय। एक मिनट, भरोसा कैसे कायम होगा, जो मेरा दूसरा अहम सवाल है। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये चार्जशीट दाखिल होंगी और अब एनआईए ने काम शुरू किया है तो ये लंबा चलेगा, अभी और नाम भी सामने आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, आप करियर ब्यूरोक्रेट रही हैं। भरोसा कैसे कायम होगा फिर? है कि जो विपक्षी दल हैं वो चाहते नहीं कि इसका सामान को कहीं ना कहीं आग को सुलगा के रखना चाहते हैं। हमें किसानों पर बहुत भरोसा है, हम बातचीत कर रहे हैं और भरोसा है और हम आशावादी हैं कि जनवरी 19 को बात होगी तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। रिपील ऑफ द लॉज का तो प्रश्न ही नहीं है, इसे हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और आप रिपील नहीं करेंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे, मतलब लड़ाई लंबी होगी। तो अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। मुझे अपराजिता एक चीज समझाइए, छात्र आंदोलित होते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हो जाते हैं। मतलब जेएनयू जहां से निर्मला सीतारमन भी आती है और एस जयशंकर, आपके दो बड़े मंत्री, वो मतलब देशद्रोहियों का गढ़ हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, सरकार से सवाल करते हैं तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, शाहीन बाग वाले हो जाते हैं पाकिस्तान परस्त, अब किसान हो गए खालिस्तानी। मतलब जो सरकार से सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही ताकत हो गया। बिल्कुल नहीं, हम हर सवाल का उत्तर देने के लिए राजी हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें प्रश्न किया जाए संदीप जी,
हमने तो कभी भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार से प्रश्न न किया जाए। नहीं, हम तो छात्रों को बिंदुवार टुकड़े चर्चा टुकड़े करने के लिए गैंग कहा तैयार ना, हैं। नौकरी ये पेशा न लोगों कहें को कि हम अर्बन प्रश्न नक्सल का कहा स्वागत नहीं ना, करते। शाहीन बाग की बूढ़ी औरतों को भी सिर्फ हम ये पाकिस्तान कह रहे हैं, परस्त संदीप जी, कहा मेरी ना। बात सुन लें हाँ, आप मेरी बात सुन लें। हाँ, सुनाइए ना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक देश विरोधी शक्तियों का सवाल है, इसके साथ तो कुछ समझौता ही नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तय कौन करेगा? आप बड़ी कन्वीनियंटली तय कर देते हैं ना कि ये देशद्रोही है। हूँ, और अगर कहीं भी देश विरोधी ताकत आएंगी तो हम उसका दमन जरूर करेंगे। एनआईए एक स्टेट संस्था है, एनआईए समन जारी किया है, और मुझे लगता है अगर सिख फॉर जस्टिस इसमें ये भी संस्था का नाम हुआ है। आप जानते हैं कि 2019 में से बैन किया गया है, और पिछले 5 सालों में 14 केस में थे, 40 लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिस इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूं। तो ऐसे में अभय दुबे, अगर देश विरोधी ताकतें हैं, वो चाहे छात्रों के बीच सक्रिय होती हैं, शाहीन बाग में सक्रिय होती हैं, जहां भी होंगी, सरकार उनका दमन क्यों नहीं करेगी? कहाँ किया बताइए, दीजिए प्रमाण। वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कहाँ है वो बताइए ना। दिल्ली में आपकी सरकार थी, दिल्ली में पुलिस आपकी थी, आज तक पता ही नहीं सरकार को उनका। कैसी है आपकी एनआईए ये? अरे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा आए नहीं आए उसके प्रमाण हो नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनल ख्याति आपकी सरकार की हो गई अपराजिता जी। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अमेरिका में है, जिसमें विश्व भर के सारे देश जुड़े हैं, उसका पहला पैराग्राफ 2020 की रिपोर्ट है। द भारतीय जनता पार्टी वन द May 2019 election with majority to return Prime Minister Narendra Modi for a second term. The Modi government continued its widespread practice of harassing and sometimes prosecuting outspoken human rights defenders, journalists for criticizing government. और वो कह रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, जो भी सरकार के पॉलिसी के खिलाफ बात करता है उसको या तो प्रोसिक्यूट करते हैं या हरेस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति मोदी सरकार की है, आप प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। मैं नियोजित रूप से आप इस आंदोलन को सिर्फ तोड़ने के लिए एनआईए का सहारा ले रहे हैं। अभी संदीप चौधरी जी ने भी और मैंने भी सिलसिलेवार पूछा कि शो के खत्म होने तक एक प्रमाण या 1 महीने बाद तक भी एक प्रमाण दे दीजिए जितने आपने आरोप लगाए। और सारे भाजपा के प्रवक्ता कहते थे मॉरिशस रूट से हाथरस की फंडिंग के अमेरिका में वेबसाइट बन गई है। यशोवर्धन जी कह रहे हैं ऐसी वेबसाइट भी बता दी थी इन्होंने कि अमेरिका में जो दंगा हुआ था उसी की तरह वेबसाइट बनी है, एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, मॉरिशस रूट से पैसे आ गए, दिल्ली के दंगे में सिंडिकेट बैंक के अकाउंट तक की बात कर दी थी। कोई प्रमाण नहीं मिलता संदीप चौधरी जी। ये सिर्फ उन आंदोलनकारियों को, उन लोगों को जो सरकार को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। अरे कानून वापस क्यों नहीं लोगे? किसानों ने मांगा नहीं कानून? नहीं, वो तो साफ कर दिया ना अपराजिता ने कि रिपील का तो सवाल ही नहीं। तो ऐसे में महेश इंदर, मेरा सवाल जो अहम है और मैं ये 53 दिन में लगातार उठा रहा हूं, ये सवाल है एतबार का, भरोसे का। भरोसा बन रहा है या भरोसा तो बिल्कुल टूटता नहीं, बिखरता जा रहा है? महेश इंदर, आपको सवाल सुन रहा है? हाँ जी, हाँ जी। भरोसा बन रहा है या भरोसा टूट ही नहीं बिखर रहा है दरअसल अब? संदीप जी, मेरी बात एक बिल्कुल स्पष्ट है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में चाहे तो राज करे कांग्रेस, चाहे करे भारतीय जनता पार्टी, ये पंजाब इनके एजेंडे पर नहीं और पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए एक मिनट महेश इंदर स्क्रीन पर, अबे बीच में नहीं। हाँ बोलिए। ये जो दिल्ली की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की है, ये सब हथकंडे बरतते हैं। इन्होंने पहले भी पंजाब को बदनाम किया, अकाली दल को आतंकवादी भी बोला, पाकिस्तानी भी बोला, ये बात तो कह चुके हैं, देशद्रोही भी बोला। ये दिल्ली में जो भी सरकार आती है वो पंजाब को विशेष तौर पर और सिखों को बदनाम करके ये रेस्ट ऑफ इंडिया में ये कन्वे करना चाहते हैं कि देशभक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पहले कांग्रेस ये कहती रही इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नाउ भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इन पर विश्वास करना पंजाब तो नहीं करेगा,
जिस पार्लियामेंट ने यूनैनिमसली संतर चांद सिंह का पंजाब अकॉर्ड एंडोर्स किया था, वो अकॉर्ड का हाल आपने देख लिया कि उसका कागज भी नहीं मिलता, दिल्ली बेईमान हुई है। यही अब होगा, ये इन पर इतबार करने वाला जो भी होगा धोखा खाएगा। मेरे को इस बारे में भरोसे का तो नहीं। सवाल है ना मेजर सिंह पुन्नावल, ये भरोसा तार तार होता जा रहा है क्या? भरोसा तो कायम होना चाहिए। आप 2 दिन बाद जाकर बातचीत भी करेंगे, खुले मन से बातचीत कर पाएंगे क्या अब आप? नहीं, देखो सरकार पर भरोसे की बात है। जहां से सरकार ने जो बोला, पहले किसानों को बोला कि हम जब सरकार बनेगी उनको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारे पंजाब में जगराऊं जाकर बोला, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम विदेश से काला धन मंगा के 15 लाख रुपया खजाने में डालेंगी। सरकार तो झूठ बोलती है, भरोसा कैसे होगा? पहले किसानों को बोला जे हमारे कानून अच्छे हैं, जब किसानों ने उन कानूनों को बताया भी इसमें जे नुक्स हैं तो बोलने लगे कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं। जब किसान अड़े भी हम इन कानूनों पर संशोधन इनको रद्द कराना चाहते हैं, फिर बोल दिया हम देश के लिए कानून बनाए हैं। दूसरे देश के किसान इन कानूनों के हक में बोलते हैं। हमने बोला जब से ऑर्डिनेंस बना है एक बार भी किसी किसान संगठन ने इन कानूनों की हिमायत नहीं की, विरोध किया जाता है। सरकार एक बार और बोलती है, दूसरी बार और बात नहीं, उन बातों पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं लगातार मेजर सिंह पुन्नावल, उन बातों पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर यशोवर्धन आजाद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए एनआईए अगर जांच कर रही है तो उसके पास कुछ सबूत होंगे, तो क्या आप पूरी कार्रवाई और ये फास्ट ट्रैक कार्रवाई की वकालत करेंगे? वो कह रहे हैं ऐसा आंदोलन होता है तो अराजक तत्व, देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, वो आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं। हम देखो, हम एक बार नहीं सुधीर जी, बार बार बोला है कि किसानों का इन लोगों के साथ जो आतंकवाद की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, स्टेजों पर बोलते रहे कि हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। हम सभी लोग स्टेज पर बोलते हैं कि हम किसान हैं, किसानों के मसले लिए आए हैं, किसानों के कानूनों को रद्द कराने की लड़ रहे हैं। अब जब सरकार को इन एजिटेशन को फेल करने का कोई ढंग नहीं था तो इस तरीके ना वो एनआई से अपना सहारा लेने लगी। सरकार पर कोई सबूत है तो सरकार को बोलना चाहिए लोगों को भी, जहां से इन लोगों को पैसा मिला है। वो जो हमारे मोर्चे की हिमायत करते हैं, लंगर लगाने वाले लोग, आर्टिस्ट लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, फ्री लोगों को ले आते हैं, उनको क्यों किया जा रहा है इस समय के लिए? ये बदले की भावना से हो रहा है, एजिटेशन को बदनाम करने के लिए। ठीक है यशोवर्धन आजाद, ये सिर्फ एनआईए के समन्स की बात नहीं है। जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन किसानों का समर्थन करती हैं उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसी ने अपना खाली पड़ा वेयर हाउस दे दिया किसानों को, उस पर छापेमारी हो गई, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये सिलसिला देखते हैं या ये कार्रवाई मुकम्मल अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, और पहुंचे तो क्या ये फास्ट ट्रैक होनी चाहिए? बिल्कुल फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ये बात सही है आपकी कि समय ऐसा है कि जब लोगों को ये शक होगा कि क्या ये आंदोलन तोड़ने के लिए किया गया है। लेकिन देखिए, जहां तक सिख फॉर जस्टिस की बात है, ये हमें समझना चाहिए कि सिख फॉर जस्टिस ने एक रेफरेंडम की कोशिश की थी 2020 में, और ये सारे सिखों के बीच में रेफरेंडम की थी, जिसका विरोध किया था ब्रिटिश सरकार ने और कैनेडियन सरकार ने भी। तो जाहिर है कि अगर वो रेफरेंडम पंजाब ऐसे जगह में कर रहे हैं तो पंजाब से संबंधित एजिटेशन में वो भाग लेने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेने की कोशिश करना और हिस्सा लेना, सक्रिय होना, दो चीजें फर्क हो जाती है ना। फिर तो हर आंदोलन पर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, हाथरस की बात हो, शाहीन बाग हो, भीमा कोरेगांव हो, वो तो हर जगह फिर सवाल उठाए जा सकते हैं। जहां भी आंदोलन होगा आप उनको राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं। एनआईए इतना तो निकाल ही लेगी ना, आप जानते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक राष्ट्रद्रोही संगठन ने कुछ पैसे भेजे हैं कुछ लोगों को, यहाँ पर खालसा एड के नाम से आया है या जिसके नाम से भी आया है, तो उसके बारे में एनआईए तहकीकात कर रही है, तो इसमें क्या हर्ज है? और ये केस जो है 1 महीना पहले रजिस्टर हुआ है। बात साफ है, बात साफ है, बात साफ है। या नैरेटिव बदला जा रहा है कि जो किसान
आंदोलित हैं उन पर आरोप लगा दिए जाएं तो क्या आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, या दरअसल अगर देशद्रोही देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं उनका दमन भी होना चाहिए। पर इन सब के बीच बात वही घूम फिर कर भरोसे की, भरोसा कायम रहेगा या भरोसा और टूटेगा, तार तार होगा। परसों की तारीख 19 जनवरी इसकी गवाही देगी जब फिर से बातचीत होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, policybazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC हर पल आपके साथ, एशियन पेंट्स ट्रैक्टर शाइन, शाइन वाला पेंट। झूठ के